हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। फ़िलहाल आप देख पा रहे हो चेंजिंग ऑफ नेम ऑन क्रेडिट कार्ड एंड सिग्नेचर मिसमैच फॉर्म। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि अगर उनके क्रेडिट कार्ड पे उनका नाम चेंज करना है तो क्या करें। मिसमैच फॉर्म अगर सिग्नेचर मिसमैच है तो उसके लिए आपको मिसमैच फॉर्म भरना पड़ता है, लेकिन अगर आपको नाम चेंज करना है तो नाम चेंज करने के लिए कोई फॉर्म नहीं आता है। इसके लिए आपको लेटर लिखना पड़ता है, और लेटर आपको कैसे लिखना होता है वो भी मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूँगी, उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। जिन भी कस्टमर्स को ये इश्यूज़ होते हैं ये वीडियो उनके लिए है। एंड ये मोस्टली इश्यूज़ लेडीज़ को आती है, बिकॉज़ शादी के बाद उनका जो नेम है, सरनेम में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, तो ये वही लोग ज़्यादा करवाते हैं। तो टॉपिक तो आपने देख ही लिया है। पहले हम सिग्नेचर मिसमैच फॉर्म देख लेते हैं, उसमें क्या भरना होता है। ये है सिग्नेचर मिसमैच फॉर्म, जिसमें आपको 3 चीज़ें दिख रही है: डेट ऑफ बर्थ डिक्लेरेशन, डायरेक्ट डेबिट एंड सिग्नेचर मिसमैच। आपको किस चीज़ से मतलब है? सिग्नेचर मिसमैच से। डेट ऑफ बर्थ डिक्लेरेशन तो नहीं चाहिए, डायरेक्ट डेबिट भी नहीं चाहिए, सिग्नेचर डिक्लेरेशन से मतलब है। तो आपको ऊपर कुछ भी नहीं फिल करना है, जस्ट आपको सिग्नेचर मिसमैच जो बोल्ड में लिखा हुआ है उसके नीचे जो लिखा आई, मिस्टर, मिस, मिसेस, अपना नाम फिल करना है इस बॉक्स में। एंड कन्फर्म दैट द अबव सिग्नेचर इज़ माइन फॉर विच आई एक्सेप्ट फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी है। बैंक ऑफ रिस्पेक्ट देयर सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंट, आपका सिग्नेचर आएगा यहाँ पे, एंड उसके नीचे आपका कंप्लीट नेम। सिग्नेचर मिसमैच है तो जैसा अगर सिग्नेचर मिसमैच है तो आपको ये फॉर्म भरना है, और एक केवाईसी फॉर्म अटैच करना है। केवाईसी फॉर्म में आपको जस्ट अपना पैन कार्ड अटैच करना होगा, बिकॉज आधार कार्ड पे साइन नहीं होता है, पैन कार्ड पे साइन होता है। तो वो साइन आपका ये साइन से मैच करने के लिए आपको आधार कार्ड अटैच करना होगा, और ये फॉर्म भरना होगा। ये फॉर्म भर के आधार कार्ड अटैच करके बस सिग्नेचर मिसमैच का इशू है तो बस इतना ही करना पड़ेगा। ये फॉर्म भरना है और आधार कार्ड अटैच करना है। उसके बाद बैंक रिप्रेजेंटेटिव को दे देना, जो क्रेडिट कार्ड हैंडल करते हैं वो ड्रॉप बॉक्स में डाल देते, चेन्नई ब्रांच चला जाता है। एंड चेन्नई ब्रांच जाने के बाद 7 से 10 दिन के अंदर आपका ये जो इशू है रिजॉल्व हो जाता है। सेकेंड थिंग ये है कि आपको नाम चेंज करना है तो क्या करें। तो अगर बस नाम चेंज करना है या फिर ये दोनों काम करना है तो ये भी रहेगा। उसके साथ साथ आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा आपके नेम चेंज के लिए। तो लेटर देख लेते हैं यहाँ पे। ये 2 लेटर मेरे पास है, तो फर्स्ट लेटर देख लेते हैं। ये पहले देखते हैं, ये थोड़ा क्लियर है। टू दी मैनेजर, जो भी ब्रांच का नाम होगा, ब्रांच का नाम, एरिया, पिन कोड, नंबर लिखा। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ नेम इन माई क्रेडिट कार्ड। अगर नंबर लिखना है तो जैसे इन्होंने लिखा है नंबर लिख सकते हैं। एंड सर, ज़रूरी नहीं रिस्पेक्टर सर, मैडम, बस सर भी लिखा हुआ तो चलेगा। शॉर्टकट में इन्होंने लिखा हुआ, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट आई, अपना नाम लिखा है, हैविंग यू HDFC क्रेडिट कार्ड इन विच माई नेम इज़, जो भी आपका नाम पहले से रखा हुआ है वो मेंशन करना है। बट आफ्टर मैरिज माई नेम हैज़ बीन चेंज्ड टू, अभी मेरा नाम चेंज हो गया है इससे इसमें। तो जो भी आपका नाम अभी है वो अब यहाँ पे पुट करना है, जो मैंने हटा दिया है। एंड सो आई रिक्वेस्ट यू टू चेंज माई नेम टू, जो भी आपको नाम फ़िलहाल रखना है वो पुट करना है, एंड उस चीज़ को अंडरलाइन कर देना है ताकि उनको पता रहे। इन माई HDFC क्रेडिट कार्ड नंबर, वापस से नंबर मेंशन किया, फॉर विच आई एम सेंडिंग माई आधार कार्ड जेरोक्स एंड पैन कार्ड जेरोक्स फॉर योर रेफरेंस। इनको इसके साथ साथ मिसमैच, सिग्नेचर मिसमैच का भी इशू था, इसलिए इन्होंने आधार कार्ड, पैन कार्ड भी अटैच किया है, तो वो भी लिख दिया ताकि इन केस कहीं मिस आउट हो गया तो उनको पता रहे कि ये भी अटैच किया था। एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस एप्लीकेशन आई एम सेंडिंग चेंज ऑफ एड्रेस एप्लीकेशन फ्रॉम टू अपडेट माई न्यू एड्रेस विच इज़ इन मुंबई। सो इनका मिसमैच का भी इशू था, उसके साथ साथ इनका चेंजिंग एड्रेस का भी इशू था, इसलिए इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि इन्होंने आधार कार्ड, पैन कार्ड अटैच किया जिसमें उनका जो रेसिडेंट एड्रेस अभी जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का मेंशन है। एंड थैंकिंग यू, वापस से उनका नाम एंड सिग्नेचर लिख देना है। ये हो गया एक फॉर्म। अगर आपको दूसरे टाइप से लिखना है तो ये भी देख सकते हो आप। ओके, सो टू दी ब्रांच मैनेजर HDFC बैंक, जो भी ब्रांच का नाम है, पिन कोड, डेट वगैरह मेंशन है, एप्लीकेशन, सब्जेक्ट रिगार्डिंग द चेंज ऑफ नेम एंड एड्रेस, इनको भी नेम और एड्रेस चेंज करना था। रिस्पेक्टेड सर, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव चेंज्ड माई सर नेम एंड एड्रेस
Recently, I request you to kindly help to change my surname and address to my HDFC credit card. My details as below. जो भी डिटेल्स है, क्रेडिट कार्ड का नंबर दिया है, न्यू नेम इनका ये है। देखिए ये भी कितने शॉर्टकट में लिखा हुआ है, ये भी ठीक है। एंड प्लीज़ डिस्पैच कुरियर माई न्यू एड्रेस, न्यू क्रेडिट कार्ड टू न्यू एड्रेस, थैंकिंग यू। एंड एनक्लोजर यानी कि साथ में इन्होंने अटैच किया है चेंज ऑफ नेम गैजेट। जब नेम चेंज करते हैं तो गैजेट की रिक्वायरमेंट होती है, वो अटैच किया है। एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड अटैच किया है। एंड सिंसियरली योर्स, सिग्नेचर एंड नाम मेंशन किया है। सो ये 2 तरह के लेटर है, आप लेटर लिख सकते हो। अगर जिन किसी को लेटर लिखने नहीं आता है, ये चीज़ें देख सकते हैं वो, एंड एग्जैक्टली लिख सकते हैं। वैसे तो आजकल लोग पढ़े लिखे हैं, आता है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं आता है तो ये वीडियो देख सकते हैं। एंड उनको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज मिली होगी कि अगर उनका नाम चेंज करना है या फिर मिसमैच हो गया है, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते टाइम वो डिक्लाइन हुआ है, या फिर एड्रेस भी चेंज करना है तो क्या करना है। तो एड्रेस चेंज करना है तो एड्रेस चेंज करने का एक फॉर्म आता है, जो मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो एड्रेस चेंज करना है तो एड्रेस चेंज का फॉर्म आएगा। एंड आधार कार्ड, जो आधार कार्ड पे वो एड्रेस मेंशन रहना चाहिए जो आप एड्रेस चेंज करने वाले हो, तो ये भी हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप इट विल हेल्प।